मनीष कश्यप अपने जिगरे पे बना है वो मनीष कश्यप। तुम लोगों के पापा का खैरात नहीं मिला उसे, उसका विरोध मत करो। वो जो कर रहा है उसमें सपोर्ट करो उसे, क्योंकि वो अकेला अपने लिए नहीं लड़ रहा है। एक छोटा सा हाथ में माइक और एक नॉर्मल सा कैमरामैन को साथ में लेके और इतने बड़े बड़े कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, जो जिगर, कलेजे में जिगर, दम जो होना चाहिए ना, वो रख के, और जब प्रश्न करता है ना, वही चीज़ उसे ब्रांड ऑफ बिहार मनीष कश्यप बनाता है। समझ गए ना? इसलिए चमन चूतियों, तुम लोग सुने हो ना, बहती गंगा में सब कोई हाथ धोना चाहता है। ये जो मन में ख्वाब था वो तो पूरा हो ही गया, क्योंकि भाई साहब जिसका विरोध कर रहे हो वो छोटा मोटा तो चीज़ है नहीं। टच होगे वायरल हो जाओगे, तो इसलिए समझो। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर SKMCH के अधीक्षक के कक्ष में आए हैं। यहाँ पे हमने सर को 2 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन ये दिया कि थोड़ा समय दीजिए, हम आपसे कड़वे सवाल पूछेंगे, और दूसरा ऑप्शन सर को हमने ये दिया, सर सामने बैठे हुए हैं, सामने मैं बोल रहा हूँ, कि अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो बाहर से चिल्लाएंगे। तो सर ने बोला कि पहला वाला ऑप्शन हमें मंजूर नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन हमें मंजूर है, आप बाहर से चिल्ला सकते हैं। अधीक्षक का कमरा आप देख सकते हैं, कितना टका हंस भी रहे हैं, लोग मर रहे हैं लेकिन इनके चेहरे पे हंसी है, जरा सोचिए। और ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है सरकारी, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कोई यहां पे कॉमेडी सर्कस नहीं कर रहा हूं, फिर भी उनके चेहरे पे हंसी है, और उनके चेहरे, सर के ऊपर जो है बिहार केसरी स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का फोटो लगा है, जिनके नाम पे ये अस्पताल है। शायद उस प्रकार से काम हुआ होता तो इनके चेहरे पे हंसी नहीं होती, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्हीं के केबिन में बैठ के घुस के मैं इन्हीं से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा दें, और बिहार के जितने भी सरकारी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं उनके संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा दिया जाना चाहिए। मैं यहां पे इसलिए आया हूं कि मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, उसके लिए किसी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। यहां पे कांड हुआ है कि बहुत सारे लोगों के आंखों का रोशनी एक प्राइवेट संस्था वाले ने इलाज करने के दौरान खराब कर दिया है। चलिए अब बाहर चलेंगे और बाहर से ही हम लोग कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। फिर भी सर से मैं पूछूंगा कि सर आपके पास 2 मिनट समय होगा क्या? नहीं, समय है, लेकिन आपकी बानी इतनी अच्छी है। मेरी बानी इतनी कड़वी होती है ना? नहीं, ऐसी ही है सर। हाँ, नहीं 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 सर, मैं आपका बॉस। सर सर आप सरकारी काम में बाधा के रूप में मेरे ऊपर केस कर दीजिए, मुझे जेल पहुंचू। हाँ ठीक है सर, मैं आप, हाँ तो कर दीजिए सर। मैं चाहता हूं कि आप एक सरकारी काम में बाधा के रूप में मेरे ऊपर केस कर दीजिए। मैंने आपसे 2, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, पहला सवाल है कि यहाँ पे स्ट्रेचर के लिए भी जो आदमी आते हैं वो पैसा मांगते हैं, उस पे क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास बाहर सबूत है, मैं उसको भी दिखाऊंगा सर। कोई पैसा नहीं लेता है। सबूत लेके मैं आपके पास सबूत है तो आप FIR करिए। मेरे पास सबूत होगा तो मैं कार मैंने उस पर एक्शन लूंगा। मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है कि कोई पैसा लेता है। सर एक और सवाल कि आपका केबिन एकदम साफ है, सुथरा है, यहाँ पे सारा चीज का व्यवस्था है, लेकिन बाहर जो इमरजेंसी वार्ड में मरीज है, बाहर जो मरीज है उनका जो केबिन है वो साफ सुथरा नहीं है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी रिनोवेशन चल रहा है, अगला 6 महीना में आपको पूरा हॉस्पिटल चकाचक मिलेगा। अभी नहीं। और कुछ पेशेंट का कहना है कि यहाँ पे दवा भी नहीं मिल रहा है, उस पे क्या कहना चाहते हैं? दवा पूरी की पूरी उपलब्ध है, ये लगता है अपने मन से कहा है। मरीज हमको आज तक नहीं कंप्लेन करने आया कि हमको दवा नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं। इसकी बातों को हम लोग दिखाएंगे, इसी वीडियो में दिखाएंगे सर। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे SKMCH के अधीक्षक जो नाराज हैं हम पे, क्योंकि हमारा बोलने का तरीका थोड़ा इनको अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही बोलूंगा ना। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं, लेकिन वहीं हम बाहर जब निकलते हैं और बाहर जब वार्ड दिखाते हैं तो वहां का व्यवस्था देख के रोना आएगा। ये पहले नहीं बनना चाहिए था, पहले वार्ड बनना चाहिए था, वार्ड में सुदृढ़ व्यवस्था होना चाहिए था, उसके बाद से ये सब बनना चाहिए था। यहां पे आप देख सकते हैं कि पूरा स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर थूक दिया गया है। सिर्फ अधीक्षक के केबिन से मैं सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे हूं, और इन सब चीजों को जब मैं दिखाता हूं तो यही सब चीजें बुरा लग जाता है, और सरकारी ऑफिसर अक्सर मेरे ऊपर केस करते हैं। मैं जेल भी जाता हूं, फिर निकलता हूं, और फिर यही सब चीजों को दिखाता हूं, और मैं दिखाते रहूंगा, मुझे डर नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि अधीक्षक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप का अगर बड़ाई नहीं कर सकते हो इस गंदी जुबान से, तो बुराई भी मत करो। वो बुराई सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। वो तुम्हारे बाप की खैरात से मनीष कश्यप नहीं बना है। मनीष कश्यप वो अपने दम पे बना है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये बिहार का एक ताकत बन चुका है मनीष कश्यप, बिहार का ताकत, और ये दिखता है अब। समझ गया ना? इसलिए इतने चुंदी आए विरोध करने वाले मनीष कश्यप की वैल्यू पे कोई थोड़ी आँच लगा देगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। वो हीरो है, हीरो था, और हमेशा से हीरो ही रहेगा, है ना? सुने ना एक डायलॉग फेमस हुआ है, मेरा बेटा हीरो था, हीरो है, और हमेशा हीरो ही रहेगा। क्या हुआ, उसे लाख परेशानियों ने ये बना दिया। तो वही चीज़ है, मनीष कश्यप ब्रांड था, ब्रांड है, और इन फ्यूचर हम लोगों के बदौलत, राष्ट्रवादियों के बदौलत, सनातनियों के बदौलत वो हमेशा एक ब्रांड रहेगा। ये मेरा वादा है। जय श्री राम। अमर सिंह, बिहार से।